अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर मंसूर फ़हीम जनाब एक बार फिर अमजद इलेक्ट्रॉनिक्स दाता सेंटर हाल रोड अदनान भाई के पास मौजूद हूँ। और आज की वीडियो स्पेशल उन दोस्तों के लिए है जो बैटरी पे एसी और फ्रिज चलाना चाहते हैं। तो चलिए अदनान भाई से मालूमात लेते हैं। जी दोस्तों, अदनान भाई से बात करते हैं और आज का जो स्पेशल वीडियो हम बनाने वाले हैं बैटरीज के हवाले से, वो कुछ दोस्तों ने मुख्तलिफ सवालात पूछे हैं। उनसे पूछते हैं कि लिथियम पे या ड्राई बैटरी पे हम एसी और फ्रिज कैसे चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर आप ठीक हैं? जी अल्लाह का सब खैर वफियत है? अल्लाह का करम। फ्रेश है ना? अल्लाह का करम। गुड हो गया। आज आपने हमारे दोस्तों को गाइड करना है कि ड्राई बैटरी पे या लिथियम बैटरी पे एसी हम कैसे चला सकते हैं। ये ही हमारा एक सवाल है, हर बंदा इसी के पीछे है। और कौन सा वाला एसी चला सकते हैं? जो नॉर्मल एसी आ रहे हैं वो चला सकते हैं, जो इन्वर्टर एसी आ रहे हैं 1.5 टन के 1 टन के वो चला सकते हैं, या छोटे जो एसी आ रहे हैं शिप वाले वो चला सकते हैं। जरा डिटेल बता दें। जी असल में सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इन्वर्टर आपने कितने केवीए का लगाना है, अपना सोलर पैकेज आपका क्या है। ठीक है। और एसी के लिए जो रेकमेंडेड है वो इन्वर्टर एसी ही है। ठीक है। सिंपल आपका जो स्प्लिट एसी हो गया या विंडो एसी हो गया, उसके लिए सोलर ना ही लगाए तो बेहतर है। ठीक है। तो उसमें अब आप देखना चाह रहे हैं कि अगर एक एसी 1 टन का चलाना है, हाँ जी, सबसे पहले तो आप जाए 3 केवीए के सिस्टम पे। अच्छा मिनिमम से मिनिमम। ठीक है। 1.5 टन के लिए 6 केवीए पे जाए। अच्छा, बैटरीज उसके अकॉर्डिंग लगनी है। आप 6 केवीए से अबव जाएंगे तो बैटरीज आपकी 48 वोल्ट पे शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया अदनान भाई। लेकिन अगर हम बैटरी लगाते हैं जिसपे एसी भी चलाएं और फ्रिज भी चलाएं, तो सबसे अच्छी और सस्ती बैटरी ड्राई में बताएं कि वो कौन सा ब्रांड है जो हम खरीदें और जबरदस्त निकले। देखिए, आपको एक दफा पहले भी बताया था कि अल्फता जो है वो सारी बैटरीज में सबसे अच्छी बैटरी है। अच्छा जी। ये आपको नजर आएगा, इस पे 160 एम्पीयर आपको नजर आएगी। जी जी, ये जेल वाली बैटरी है? जी, ये यूरोपियन जेल है, डीप साइकिल बैटरी है, यूरोपियन जेल है। 12 वोल्ट है? 12 वोल्ट है। इसमें 110 एम्पीयर और 160 एम्पीयर 2 रेटिंग्स आ रही है। ठीक है। और ये कहाँ की है? मलेशियन है, मेड इन मलेशिया। मेड इन मलेशिया है। और आप खुद इंपोर्ट कर रहे हैं? जी हम खुद कर रहे हैं इंपोर्ट। और ये कितने में मिलेगी? आज का जो रेट है तकरीबन आपका 65-66,000 जो रेट है वो है 110 एम्पीयर का। ठीक है। 65 से 70,000 के दरमियान है अमूमन। ठीक और है। दूसरा जो आपका आ रहा है 160 एम्पीयर का जो रेट आ रहा है 85 और 88,000। असल में मॉडल इस पे डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा है, शिपमेंट क्या है, कॉस्ट क्या पड़ रही है, वो फिर उसकी सारी कैलकुलेशन करके ये बहरहाल जो आपकी आ रही है। जो अगर आप एसी चलाना चाह रहे हैं जी जी एज अ बैकअप आप चलाना चाह रहे हैं, या फिर आप उसको चलाना चाह रहे हैं कि दिन टाइम आप चलाते रहे। ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके एक की जगह 2 एसी चल जाए दिन के टाइम, जी जी, फिर आप अल्फता लगाएं। अच्छा इंशाल्लाह इस पे चलेगा। और अगर रही बैकअप की बात रही तो आप पहले भी सजेशन मैंने कहा हुआ है और अब भी कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कंप्रेसर की कोई भी चीज बैटरीज पे ना चलाएं, जितनी मर्जी अच्छी बैटरी हो। ठीक है। उसमें बैटरी का ही नुकसान है, और बैटरी का नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। ठीक हो गया। लेकिन जो दोस्त हमारे अफोर्ड कर सकते हैं, जाहिर है एसी के बगैर नहीं रह सकते, तो वो जिस तरह आप बता रहे हैं ऐसे एसी चला सकते हैं। और अगर मजीद इसको अच्छा करना है तो टन वाला एसी लगा लें, इन्वर्टर। वो आपकी अपनी मर्जी है। आप 1 टन उसका बैकअप जरा ज्यादा हो जाएगा ना? हाँ जी, उसका बैकअप ज्यादा रहेगा, मगर जो है जब आप बैकअप की तरफ जा रहे हैं जी जी, कोशिश करें जिधर आप 4 बैटरी लगा रहे हैं वहाँ 8 लगा लें। अच्छा, उसमें आप फिर एसी का रात का बैकअप भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर आप छोटे वाला एसी लगा लें जो 2 एम्पेयर लेता है शिप वाला, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए, एसी आपका इन्वर्टर होना चाहिए। इन्वर्टर आपको बेशक 2 एम्पेयर ले या 4 एम्पेयर ले, ठीक है। इसका एम्पेयर रेटिंग से ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि जैसे आपके घर एसी चल रहा है और उसके एम्पेयर ड्रॉप हुए हैं आपके, अच्छा, आपके नेट से 2000 वाट आपके बन रहे हैं, ठीक है, एम्पेयर ड्रॉप हो गए हैं और उसकी रेटिंग आ गई आपकी 1000 वाट पे या 800 वाट पे, जो कि हम 3-4 एम्पेयर को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कोई घर में कोई बच्चा भागा हुआ है, उससे दरवाजा खोल दिया है, अच्छा, वो एसी के जो एम्पेयर है वो दोबारा ही 2000 वाट पे चले जाएंगे। जैसे ही वो कूलिंग बाहर निकलेगी, जैसे कूलिंग बाहर निकलेगी उसके एम्पेयर वापस आपको जाएंगे। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि फ्लक्चुएशन एक रहेगी, फ्लक्चुएशन वेरिएशंस आपकी रहती है। अच्छा, तो इसीलिए जो है ना बैटरीज कहते हैं कि आप एसी पे ना लगाएं, अच्छा, एज अ बैकअप।
दिन के टाइम आप बेशक 6 AC उस पे चलाने कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। और इसके साथ आप ये फ्रोनस का इन्वर्टर देख रहे हैं दोस्तों, ये जबरदस्त है। फ्रोनस या कोई और लगाएं साथ? देखिए फ्रोनस जो है ना वाहिद इन्वर्टर है जो सबसे अच्छी प्राइस में आपको, जो सबसे कम प्राइस में जो है ना काम वही देती है जो आपको इन्वेरेक्स देती है। अच्छा, जबरदस्त है। इन्वेरेक्स जो वो महंगे हैं, ग्रोवाट भी महंगे हैं। इन्वेरेक्स सबसे महंगा आता है। अच्छा, उसकी अब इसकी जो 6 किलोवाट की प्राइस है वो कोई 160, 165, 170 के करीब है। ये फ्रोनस की? जी फ्रोनस की। इन्वेरेक्स की 6 किलोवाट की 4 लाख के करीब है। ओहो, अच्छा जी, 3-3.5 लाख का फर्क है जी। मतलब फ्रोनस के इन्वर्टर सस्ते हैं और काम वही कर रहे हैं। सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं। और गारंटी इनकी भी है? इनकी भी आती है, 2 साल की गारंटी आती है इनकी कंपनी की तरफ से पार्ट्स की। अच्छा। और आपको जो 7 साल की ओवरऑल वारंटी देते हैं सर्विस बना के। ठीक है। अच्छा जी, लिथियम जो बैटरी है वो आपने भी मंगवा ली है, पीछे भी आपका एक व्लॉग हमने किया है लिथियम के हवाले से। तो लिथियम पे क्या कहते हैं कि कौन कौन से एम्पेयर में आ रही है और उस पे AC का बैकअप कैसा मिलेगा? लिथियम नो डाउट बहुत अच्छी बैटरी है और बहुत जबरदस्त बैटरी है। ठीक है। इसमें असल में इशू ये आता था कि आपका सबसे पहले तो कुछ लोग पुरानी बैटरी सेल कर रहे थे लिथियम की। अच्छा, या कुछ हैंडमेड कर रहे हैं? हैंडमेड कर रहे थे। उसमें जो सेल है वो अगर एक रेटिंग पे नहीं रहेगा ना तो आपका जो है ना बैटरी डिस्टर्ब होगी आपकी। ठीक है। और लिथियम में हमेशा एक ही मसला आएगा, वो हमेशा फूलेगी ही। ठीक है। उसमें बंदे ने आपको 4 साल की वारंटी दी हो, 10 साल की वारंटी दी हो, आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा फूलेगी बैटरी। लेकिन कितने टाइम बाद फूलती है? कोई 1 महीने बाद थोड़ी फूलेगी। देखिए ना, आप एक गधे पे उतना ही लोड डाल सकते हैं ना जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सर वो तो किसी बैटरी पे भी आप जितना लोड डालेंगे वो फूल जाएगी, सेल खराब हो जाएंगे। वो ड्राई बैटरी ले लें, वो ट्यूबलर ले लें, पानी वाली ले लें, कोई भी ले लें, उसमें जब एक्स्ट्रा लोड आप डालते हैं तो वो उसका बैकअप नहीं देगी, खराब हो जाएगी, मतलब उसका सेल डैमेज हो जाएगा। ये जिन कई दोस्त हैं हमारे कि वो कहते हैं जी हमने पानी वाली बैटरी लगाई है वो 3 साल चली है। उसकी क्या वजह होती है कि उनका लोड उससे कम होता है, जितने वो बैटरी लोड उठा सकती है उससे लोड वो कम रखते हैं। अब उनको शायद नहीं पता होगा लेकिन लोड उनका कम होता है, इसलिए बैटरी उनकी 3 साल निकालती है। अगर लोड उससे ज्यादा डालेंगे तो वो 1 साल भी नहीं निकालेगी। जाहिर बात है। देखिए बैकअप कैलकुलेट करने का ना पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक ही फॉर्मूला है। जी जी। जो आपको 100 एम्पेयर ने बैकअप देना है या आपको 150 एम्पेयर ने बैकअप देना है, आप लिथियम लगा लें, आप ड्राई लगा लें, ये ऑलमोस्ट सेम बैकअप में आती है। ठीक है। बाकी पानी वाली में ये है कि आपको अगर वो 100 एम्पेयर कह रहे हैं तो 100 नहीं होते, अंदर से कम ही होते हैं। तो इसीलिए आज से जब आप जाते हैं लिथियम के बैकअप की तरफ, लिथियम का बैकअप बहुत अच्छा है और लिथियम नो डाउट बहुत अच्छी बैटरी है। शर्त यह है कि बैटरी कंपनी की हो और ब्रांड न्यू हो। ठीक है। बाकी यूज में तो आपके सेल जब एक जैसे नहीं होंगे ना, वो हमेशा आपको जो है ना प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। और आपका अगर पहला एक्सपीरियंस ही खराब हो गया है, हाँ जी, आप कहेंगे कि यार ना ये बंदा ठीक है ना ये बैटरी ठीक या हाँ, या फिर उस बैटरी की तरफ या उस कंपनी की तरफ कभी नहीं जाएंगे, आप कहेंगे लिथियम है ही नहीं सही। जाहिर बात है ना। अब एक बंदा, एक जैसे हमारे कोई कुछ भाई ऐसे हैं जो खुद बैटरियां बना रहे हैं। जी जी। और वो कहते हैं कि हम 4-4 AC 10-10 AC चला रहे हैं और कितने सालों से चला रहे हैं और वो ठीक चल रहे हैं। नहीं देखा, आप उनके साथ नहीं है वो चला रहे हैं कि नहीं। अच्छा, एक और मुझे बात बताएं यहाँ पे इदनान भाई के लिथियम बैटरी जो भी दोस्त लगाते हैं उनको आप स्पेशल बताते हैं साथ के जी इसको इतने टेम्परेचर पे आप रखना तो फिर ये लिथियम की बैटरी चलेगी। अब वो लिथियम की बैटरी के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वो खराब ना हो? लेकिन जो बात उधर ही आती है जो क्योंकि हमारे घर के आम जो टेम्परेचर हैं वो तो जहाँ पे हमने गैराज में या बरामदे में या बैठक में कहीं भी हम वो बैटरी रखते हैं तो रूटीन का उसमें AC तो नहीं लगे होते, वहां तो जो भी 40 भी होता है, कईयों का सेंटीग्रेड दर्जा हरारत, कईयों का 50 पे चला जाता है गर्मियों में, तो वो उसी हिसाब में बैटरी पड़ी होती है तो वो खराब हो जाती है क्या? देखे, जब ज्यादा टेम्परेचर, आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे किसी भी बैटरी को, ठीक है, तो उससे तो डैमेज होना ही होना है। नहीं, लिथियम के हवाले से आप खास तौर पे लोगों को ना एडवाइस कर रहे होते हैं। लिथियम के बारे में बता रहा हूँ मैं, टेम्परेचर आपका उसके लिए कंट्रोल होना जरूरी है। ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि आप उसको अपने बरामदे में रख दें या कहीं रख दें, आप उसको रूम के अंदर रखें, नॉर्मल रूम का टेम्परेचर वो बर्दाश्त कर दे, जहाँ पे धूप वगैरह ज्यादा ना आती हो। देखिए, और कभी कभी AC भी चलता हो उस कमरे में। नहीं, कमरे जरूरी नहीं है कि कमरे में AC चलता हो, आप उसको उस ऐसी जगह लगा दे जहाँ पंखे चलते हो। पंखे चलते हो, ठीक है। जैसे आपका जो ड्राइंग रूम है, आपका अगर कनेक्शन उधर है तो उधर ठीक है, ठीक है। अब आप उसको उठा के बरामदे में रख देंगे तो बैटरी तो ब्लास्ट कर जाएगी। अच्छा, जहाँ पे धूप ज्यादा होगी, सेक
जैसे हम लू जब जैसे चलती है, गर्मियों में जैसे लू वगैरह चलती है या ऐसे गर्म हवाएं चलती हैं, तो उसमें जाहिर है उसको भी ज्यादा असर होगा। देखिए ना, नुकसान होगा ना। अब लोग कुछ ये कहते हैं ना, जो जैसे कोई इंस्टॉलर आ गया लगाने, हाँ जी, कि यार यहाँ रख दें, ऐसे कोई मसला नहीं, चल जाएगा, या कोई ऐसी बात नहीं है, वो इस तरीके से कहते हैं। अब उसमें ये है कि आपको तो पता ना कि यार इस बंदे ने कह दिया तो चलो ठीक है, लेकिन बैटरी आपकी है, पैसा आपका जाया होगा, वो तो चला जाएगा लगा, पैसा आपका जाएगा, आपको बाद में मिलेगा भी नहीं वो। हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब इसके लिए बाकी जो बैटरियां हमारी हैं उनके लिए भी स्पेशल ये है कि दर्जा हरारत नॉर्मल होना चाहिए। हर बैटरी के लिए दर्जा हरारत नॉर्मल, अगर आपने उसको लॉन्ग लाइफ लेना है, जाहिर बात है। और उसमें दूसरी बात ये, अगर कंप्रेसर की चीजें अवॉइड करें, ठीक है, तो बैटरी की लाइफ वैसे एक्सटेंडेबल हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो हमारे दोस्त अफोर्ड कर सकते हैं, बैटरी साल बाद चेंज कर सकते हैं, वो उस पे एसी के मजे लें, है ना जी? बात है। हाँ, वो उनको पता है कि भाई साल इसने गुजारना है, बात साल के भी 6 महीने गुजरे ना। बात ये है कि अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं तो हराम का तो पैसा है नहीं, ठीक है। या कोई जरूरी नहीं है कि आपके कोई बाप दादा पैसा छोड़ के गए हो, आपने खुद कमाया हो। लेकिन अगर इदनान भाई ये हो सकता है कि 2 बैटरी ऐसी लगा लें जिनमें एक एसी चलता रहे, तो बाकी 2-3 बैटरी ऐसी लगा लें जिन पे बाकी लोड चलता रहे, वो उनकी 5 साल निकाल जाएंगी। तो वो 2 बैटरियां जिन पे एसी चलता है वो 6 महीने साल बाद चेंज कर लिया करें। नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब इतना लंबे खर्चे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप एक ही बैटरी लगाए, आपने एसी तो आपका दिन के टाइम चल ही रहा है, ठीक है, सोलर पे तो चल ही रहा है आपका, ठीक है। आपका सेकंड सोर्स आ रहा है, वापडा यूटिलाइज हो रही है, अच्छा, ठीक है ना। अगर आप सबकी सेटिंग रखते हैं, ठीक है, उसमें सेकंड सोर्स आपका वापडा है, थर्ड सोर्स आपका बैटरी आता है। अच्छा, इसका मतलब जब सोलर को कमी महसूस होगी तो वो वापडा से पावर लेगा, और जब वापडा को कमी महसूस होएगी या वापडा चली जाएगी तो वो आपका जो है ना बैटरी से पावर लेगा, ठीक है। उसमें तो आपकी बैटरी की लाइफ तो जहां आपकी 2 साल चलनी है वहां 6 साल चलनी है। अब आप करते हैं कि आप दिन के टाइम वापडा बंद कर दें, अच्छा, आपकी सूरज की हेरफेर हो गई है, सूरज आपका कम ज्यादा हो गया, ठीक है। अब सेकंड सोर्स उसका बैटरी मिलना है। जब आपका प्लेट्स के लोड कम होंगे, वोल्ट वगैरह कम होंगे, तो वो अपना बैटरी से अपने आप पूरा करेगा। अच्छा, अब आपने टोटल लोड तो बैटरी पे डाल दिया, बारिश हो गई है, टोटल लोड आपका बैटरी पे डल गया, पूरा दिन आपका बैटरी पे डल गया। अब उस सूरत क्या आप करेंगे? उस सूरत बैटरी की जान निकल जाएगी। वो तो ये है ना कि इदनान भाई, आप बंदे को पता है कि लंबे टाइम के लिए लाइट चली गई है या ट्रांसफार्मर कई दोस्तों के उड़ जाते हैं, तो समझ आ जाती है कि अब ये 1 दिन लगेगा, ये 2 दिन लगेंगे, तो वो फिर पूरा दिन सोलर पे डायरेक्ट पंखे एसी चला लेता है। लेकिन बैकअप के लिए बैटरियां जो है वो सिर्फ पंखे यूज करे, पूरी रात वो इस्तेमाल कर सकता है। फिर देखिए कभी कभी तो चल जाता है, जैसे आपका कोई रेयर केसेस हो गए कि ट्रांसफार्मर उड़ गया या कोई ऐसी चीज हो गई, तो चलो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी। अब आप एक चीज को कंटिन्यूसली ही उसी चीज के लिए यूटिलाइज करी जा रहे हैं, उसी पर्पज से यूटिलाइज करी जा रहे हैं, आप उसको ड्रेन कर रहे हैं, आपको नहीं पता आप उसकी जान निकाल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है ना वो बैटरी कमजोर हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, बैटरी की लंबी जिंदगी के लिए आपने सिर्फ दुआएं नहीं करनी, आपने साथ कोशिश भी करनी है। उसको यूटिलाइज करने का तरीका इदनान भाई ने बता दिया है, और एसी अल-फतह बैटरी पे कैसे चलाने हैं वो भी तरीका बता दिया है। तो आप इदनान भाई से रब्ता करें, अल-फतह बैटरी लगवाएं और सुकून की गर्मियां गुजारें। सब दोस्तों का भी शुक्रिया, इदनान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।